बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा क्या हाल चाल है, खैरियत से हो? आज जो हमारी क्लास है बेटा वो हमारी थ्योरम नंबर 6 से रिलेटेड है। थ्योरम नंबर 6 में वो ये कहता है कि इफ़ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट देन द एंगल ऑपोजिट टू देम आर आल्सो कॉन्ग्रुएंट। कि अगर किसी भी ट्रायंगल की दो साइडें कॉन्ग्रुएंट हुई तो उन कॉन्ग्रुएंट साइड्स के जो ऑपोजिट एंगल होंगे वो भी आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक, इस थ्योरम में बेटा हमारे पास दो चीज़ें इस्तेमाल होंगी। एक तो कॉन्सेप्ट हमारा इस्तेमाल होगा SAS पोस्टुलेट का, साइड एंगल साइड पोस्टुलेट का कॉन्सेप्ट, जो हम ऑलरेडी इससे पहले पढ़ चुके हैं। और दूसरा इस्तेमाल होगा एंगल बाइसेक्टर का कॉन्सेप्ट, वो भी हम इससे पहले पढ़ चुके हैं। ठीक, अब हम देखते हैं कि कहता है इफ़ टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट। तो अगर हम फिगर में देखें तो फिगर में हमने एक ट्राइंगल ABC बनाया है। जब हम गिवन लिखते हैं तो इसमें हम लिख रहे हैं इन ट्राइंगल ABC हमने दो साइडें ली हैं बेटा, एक AB और AC, इनको हमने शो किया है कि कॉन्ग्रुएंट है। ठीक, कहते हैं देन द एंगल ऑपोजिट टू देम आर आल्सो कॉन्ग्रुएंट। अब हम अगर देखें तो AB के ऑपोजिट साइड एंगल आ रहा है C और साइड AC के ऑपोजिट एंगल आ रहा है B। तो इसके बारे में कह रहा है कि एंगल B और एंगल C कॉन्ग्रुएंट होंगे। लिहाजा हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पे टू प्रूव में लिखते हैं एंगल B इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल C। क्लियर? इसके बाद बेटा हमारे पास कंस्ट्रक्शन है। कंस्ट्रक्शन में हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन ये कर रहे हैं कि जो एंगल A है इसका बाइसेक्टर ड्रॉ कर रहे हैं। जब हम इसका बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे तो एंगल A दो एंगल्स में बढ़ जाएगा। एक का नाम हमने 1 रखा है बेटा और एक का नाम 2 रखा है। ये दोनों आपस में बराबर होंगे, क्योंकि जब भी हम किसी एंगल ऑफ बाइसेक्टर पर ड्रॉ करते हैं तो वो उस एंगल को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करता है। अब अगर हम देखें तो हमने कंस्ट्रक्शन लिखी, ड्रा AD बाइसेक्टर ऑफ एंगल A मीटिंग BC एट D। जो हमने बाइसेक्टर AD ड्रॉ किया है वो BC को जाके D पॉइंट पर कट कर रहा है। अब अगर हम इस फिगर को गौर से देखें तो ये जो हमारा एक ट्रायंगल था इस वक्त ये दो ट्रायंगल में कन्वर्ट हो गया। एक ट्रायंगल बन गया है ADB और दूसरा बन गया है ADC। अब ये दो ट्रायंगल हैं, इनमें अगर हम कोरस्पॉन्डेंस देखते हैं तो हमें साफ नज़र आ रहा है कि AB और AC हमने गिवन रखा, हमारे पास गिवन है कि बराबर है, जबकि एंगल 1 और एंगल 2 हमने बाइसेक्टर की बुनियाद पर हासिल किए हैं। लिहाजा ये दोनों एंगल भी आपस में बराबर होंगे। इसके अलावा AD साइड जो है ये ट्रायंगल ACD में भी आ रही है और AB D में भी आ रही है। इसका मतलब ये साइड दोनों में कॉमन है, लिहाजा ये भी बराबर हो जाएंगी। अब हमारे पास सिचुएशन ये बन गई बेटा कि AB और AC बराबर होने की वजह से एक साइड बराबर हो गई, एंगल 1 और एंगल 2 बराबर होने की वजह से एक एंगल बराबर हो गया और AD कॉमन आने की वजह से एक साइड बराबर हो गई। लिहाजा ये साइड एंगल साइड पोस्टुलेट बन जाएगा। जब ये साइड एंगल साइड पोस्टुलेट बन जाएगा तो इसका मतलब है दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो अब अगर हम ADC को फोल्ड कर लें ADB के ऊपर तो C एंगल जो है एग्जैक्ट B के ऊपर आएगा। इसका मतलब B और C कोरस्पॉन्डिंग एंगल हैं। जब ये दोनों ट्रायंगल बराबर हैं तो इनके तमाम कोरस्पॉन्डिंग एंगल और साइड्स भी यकीनन आपस में बराबर होंगी। लिहाजा हमारे पास रिजल्ट ये आया कि एंगल B इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल C। ये हमें प्रूफ करना था। आइए हम देखते हैं कि हमने स्टेटमेंट में इसको कैसे लिखा है। स्टेटमेंट और रीज़न प्रूफ के अंदर हमने दो कॉलम बनाए, एक स्टेटमेंट का और एक रीज़न का। हमने जैसे कि ऊपर फिगर में आपको दिखाया, दोबारा देख लीजिए। ADB और ADC दो ट्रायंगल हैं, ठीक है। हमने सबसे पहला पॉइंट लिया था AB और AC बराबर है, हमें गिवन है, यही पहला पॉइंट हमने यहाँ लिखा है। इसके बाद हमने लिया था कि हमने एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया था, लिहाजा एंगल 1 और एंगल 2 बराबर थे। वही दूसरा पॉइंट हमने लिखा है कि एंगल 1 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 2 कहाँ से आया था, ये हमने कंस्ट्रक्शन की। क्लियर? इसके बाद AD और AD हमने शो किया था कि फिगर के अंदर कॉमन है। अब ये बन गया हमारे पास पहला साइड, दूसरा एंगल और फिर साइड। तो ये साइड एंगल साइड पोस्टुलेट बना। जब साइड एंगल साइड पोस्टुलेट बना तो ट्रायंगल ADB और ADC कॉन्ग्रुएंट हो गए। ADB और ADC के अंदर B और C क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, लिहाजा ये भी आपस में बराबर हो जाएंगे। इस तरीके से हमारा ये थ्योरम प्रूफ हो जाएगा। अब आगे हम इसके इंशाल्लाह क्वालिटीज़ पढ़ेंगे और फिर उसके बाद हम थ्योरम 7 की तरफ जाएंगे। इसको आपने कॉपी वर्क भी करना है बेटा और अच्छी तरीके से याद करना है ताकि आगे जाके आपको मज़ीद किसी परेशानी या मसाइल का सामना ना करना पड़े। थैंक यू।